क्या लगता है किसी नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता है? आज हम आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के सवालों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि आज के समय में कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जो हमें सीधे वर्ल्ड स्टेज पर ले जाता है। देखते हैं कि ग्लोबल घटनाओं पर किसी की पकड़ कितनी मजबूत होनी चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, एग्जाम की शुरुआत ही ग्लोबल अफेयर्स से हुई है। ये एक साफ इशारा है कि आज के दौर में दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानना कितना जरूरी है। पहला सवाल ही स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से जुड़ा है। ये सिर्फ एक नाम याद रखने की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कोई ग्लोबल मंच पर हो रही बड़ी घटनाओं पर कितनी नजर रखता है। तो इसका सही जवाब है स्वीडन के पोल वॉल्टर मोंडू डुप्लोंटिस। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस अवार्ड सेरेमनी में और भी कई बड़े नामों को सम्मानित किया गया था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, क्या कमाल के नाम हैं। एक तरफ जिम्नास्टिक्स की लेजेंड सिमोन बाइल्स हैं, तो दूसरी तरफ टेनिस के बादशाह राफेल नडाल। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया कितनी विविध और प्रेरणा से भरी हुई है। अच्छा, स्पोर्ट्स से हटकर अब जरा जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी एग्जाम का एक अहम हिस्सा था और इसका थीम था विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, जो आज की दुनिया के लिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। और जब बात ग्लोबल सहयोग की हो ही रही है, तो क्लाइमेट चेंज से बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। ब्राजील में हुए COP30 सम्मेलन में एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया। 2035 तक हर साल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $1.3 ट्रिलियन जुटाना। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। भारत की साइंटिफिक अचीवमेंट्स को भी एग्जाम में खास जगह मिली। डॉक्टर अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया, जो चंद्रयान और मंगलयान जैसे हमारे गौरवशाली मिशनों के पीछे एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। तो चलिए स्पेस से वापस जमीन पर आते हैं और फिजिक्स की उस दुनिया को समझते हैं जिसने उन सभी मिशंस को मुमकिन बनाया। देखते हैं कि इस एग्जाम में फिजिक्स के कौन से नियम परखे गए। अब ये देखिए, फिजिक्स का एक क्लासिक प्रॉब्लम। सोचिए, एक 4 किलो की चीज अपनी स्पीड बढ़ाती है, तो उस पर कितना फोर्स लगा होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस 2 सिंपल स्टेप्स लेने होंगे। ये स्लाइड हमें सॉल्यूशन का पूरा रास्ता दिखाती है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन यानी स्पीड में बदलाव की दर पता लगाएंगे। फिर न्यूटन के दूसरे नियम का इस्तेमाल करके उस एक्सेलरेशन को वस्तु के मास यानी वजन से गुना कर देंगे। और इन कैलकुलेशंस के बाद फाइनल आंसर आता है 12 न्यूटन। देखा, सिंपल था ना। फिजिक्स में एक और जरूरी टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ एक सीरीज सर्किट की बात हो रही है। इसको ना एक पानी के पाइप की तरह समझिए, जिसमें पानी यानी करंट तो एक बराबर बहता है, लेकिन उसका प्रेशर यानी वोल्टेज हर नल पर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, पर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे घरों में ही है, छत का पंखा। जब पंखा एक ही स्पीड से घूमता है तो उसके ब्लेड की गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। चलिए अब फिजिक्स की बड़ी बड़ी चीजों और गति की दुनिया से निकलकर उस दुनिया में चलते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की दुनिया। देखते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या सवाल पूछे गए। केमिस्ट्री में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह से पार्टनर स्वैप जैसा है। सोचिए, 2 कपल्स डांस कर रहे हैं और अचानक अपने पार्टनर बदल लेते हैं। ठीक वैसे ही सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में अपने आयन्स एक्सचेंज करके 2 नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 टर्म्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, आइसोबार्स और आइसोटोप्स। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। याद रखिए, आइसोबार्स यानी जिनका मास नंबर समान हो और आइसोटोप्स यानी जिनका एटॉमिक नंबर समान हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। नेचर में इसके ये 3 अलग अलग रूप पाए जाते हैं, जिनमें बस न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। केमिस्ट्री के बाद अब आते हैं बायोलॉजी पर और जीवन के एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर। ये सवाल ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ा है और ये समझने में मदद करता है कि आखिर जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है। और इसका जवाब है फलोपियन ट्यूब। यही वो जगह है जहाँ एक नई जिंदगी की नींव रखी जाती है। तो इतने सारे अलग अलग सवालों से गुजरने के बाद आखिर इन सब से सीखने को क्या मिलता है? आज के दौर में कामयाबी के लिए किस तरह का ज्ञान जरूरी है?
मतलब साफ है कि ये एग्जाम सिर्फ रट्टा मारने का नहीं है। सफल होने के लिए दुनिया की खबरों से लेकर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक हर चीज की एक गहरी समझ होनी चाहिए। तो ये था आज का विश्लेषण। ये सवाल हमें दिखाते हैं कि आज क्या जानना जरूरी है, पर ये सोचने वाली बात है कि आने वाले कल का जरूरी ज्ञान क्या होगा। दुनिया और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो क्या कल का ज्ञान आज से बिल्कुल अलग होगा? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।